एपिसोड की शुरुआत होती है जब शेन जे एकिंग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो सो रही होती है जिसकी वजह से बात नहीं हो पाती। फिर वो वू बाई को देखता है जो काफी उदास लग रहा होता है। शेन जे उसे एकिंग को लेकर चिढ़ाता है जो उसे इग्नोर कर रही है। थोड़ी मस्ती भी होती है टेलीकिनेसिस और बॉटल से ड्रिंक करने को लेकर। शेन जे सुझाव देता है कि अगर इतनी याद आ रही है तो सीधा जाकर मिल लो, चाहे पूरे शंघाई का सफर क्यों न करना पड़े। फिर लोग ट्रैवल का रूट डिस्कस करते हैं और मजाक में कहते हैं कि कार ले लेनी चाहिए ताकि आसान हो जाए। एक फनी मोमेंट भी आता है जब वो लोग हान शांगेन से कार के लिए बजट मांगने की बात करते हैं, पर सबको पता है कि वो मना कर देगा। अगले सीन में वो लोग सच में कार शोरूम जाते हैं, जहां सेल्समैन एक मॉडर्न और कंफर्टेबल कार दिखाता है जो यंग लोगों के साथ साथ बुजुर्ग पैसेंजर्स के लिए भी परफेक्ट होती है और फीचर्स हाईलाइट करता है जैसे कि स्पेशियस सीट्स और एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम। तभी एकिंग शेन जे को कॉल करके बोलती है कि अपना शो देखने के लिए आओ। अगले सीन में एकिंग अपना स्टेज परफॉर्मेंस पूरी करती है जो जेन आयर इंस्पायर्ड सीन होता है और डायरेक्टर और पूरी टीम उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। सबके जाने के बाद शेन जे एकिंग के पास जाता है और उसकी एक्टिंग की काफी तारीफ करता है। तभी कुछ लोग स्टेज की तरफ आ रहे होते हैं तो वो दोनों चुप हो जाते हैं। जब वो सोचते हैं कि सब चले गए हैं, पर रियलाइज करते हैं कि लोग अभी भी वही हैं, जो काफी कॉमिक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर शेन जे एकिंग को किस करने लगता है, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन शेन जे उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या वो उसे प्रॉपर्ली जानना चाहेगी। एकिंग थोड़ा sarcastically जवाब देती है कि क्या वो पहले से ट्राई नहीं कर रही थी, बट शेन जे पॉइंट आउट करता है कि उसने ना कॉल उठाए ना मैसेजेस का रिप्लाई दिया, मतलब उसने कभी चांस दिया ही नहीं। एकिंग कहती है कि सामने मिलकर बात करना ज्यादा बेहतर लगता है। फिर एकिंग पियानो बजाने के लिए जाती है, लेकिन शेन जे पियानो बजाता है और एकिंग वहीं बैठकर सुनती है और काफी एंजॉय करती है। अगले सीन में वू बाई अपनी नई कार में एकिंग के घर जाता है और घर के बाहर उसके आने का वेट कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है जहां एजिंग एकिंग को उठाकर कहती है कि जल्दी चलो, एक सरप्राइज है। जब एकिंग देखती है तो उसे पता चलता है कि वू बाई वहाँ है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। एजिंग बोलती है कि ये एक गोल्डन चांस है, मिस मत करना। फिर एकिंग बाहर आकर वू बाई को गुड मॉर्निंग करती है और वू बाई उसे ब्रेकफास्ट साथ करने के लिए कहता है। एकिंग मान जाती है। उसके बाद वू बाई और एकिंग ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। ब्रेकफास्ट की सेटिंग काफी सिंपल होती है। एक लोकल स्टॉल पर जहां वो पैन फ्राइड बन्स और सेवोरी टांग्युआन, जो एक चाइनीज डिश है, ऑन ऑर्डर करते हैं। वू बाई स्वीट सोया मिल्क लेता है। एकिंग थोड़ी कंफ्यूज होती है कि वू बाई को सेवोरी टांग्युआन पसंद आएगा या नहीं, पर जब वू बाई ट्राई करता है तो उसे वो काफी टेस्टी लगता है। दोनों महसूस करते हैं कि ये उनका पहला प्रॉपर ब्रेकफास्ट डेट है। एकिंग को लगता है कि जगह थोड़ी सिंपल है, लेकिन वू बाई बोलता है कि माहौल बहुत अच्छा है और उसे यहाँ का फील बहुत पसंद आ रहा है। बातें करते करते एकिंग पूछती है कि वू बाई इतनी दूर से सुबह सुबह कैसे आया। वू बाई बताता है कि वो 3 या 4 बजे सुबह निकला था, सिर्फ एकिंग के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये सुनकर एकिंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है। आखिर में वू बाई उससे पूछता है कि क्या वो अगले महीने सूजो में होने वाली कंपटीशन में जाएगी। एकिंग कहती है कि पिछली बार वो अपनी कलीग की जगह गई थी, तो इस बार उसकी कलीग जा सकती है। लेकिन साफ दिख रहा होता है कि वू बाई चाहता है कि एकिंग खुद आए। वो एकिंग से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो कंपटीशन में जरूर आएगी। वो सजेस्ट करता है कि वो केन के की बस ले सकती है और दोनों कंफर्म करते हैं कि ये डील फिक्स है। एकिंग एक पालतू जानवर को देखती है और बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो, और वो भी तुम्हें पसंद करती है। ये एक हल्का फुल्का मोमेंट होता है जहाँ लगता है कि एकिंग का मूड काफी अच्छा है। अगले सीन में वू बाई केन के में वापस जाता है सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर, पर जब एक टीम मेंबर सेवोरी टांग्युआन का स्वाद चखता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि टांग्युआन सेवोरी होगा। उसे टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वू बाई कहता है कि इसे वेस्ट मत करो, खत्म करो। फिर टेक्निकल ट्रेनिंग का पार्ट दिखाया जाता है जहां शेन जे को रोबोट ऑपरेट करना होता है। वू बाई ब्रेकफास्ट उसके सामने रखता है और उसे समझाता है कि रोबोट का रोटेशन स्पीड और थ्रॉटल का कोऑर्डिनेशन मैच करना चाहिए। शुरू में शेन जे कॉन्फिडेंट होता है कि वो अकेला कर लेगा, लेकिन वू बाई इंसिस्ट करता है कि अगर 1 महीने में उसने मास्टरी नहीं की तो जोई को टीम में शामिल करना पड़ेगा। फिर वू बाई खुद ऑपरेट करके दिखाता है, जिससे देखकर शेन जे हैरान रह जाता है, क्योंकि वू बाई बिल्कुल परफेक्ट ऑपरेट कर रहा होता है। शेन जे चैलेंज एक्सेप्ट करता है और प्रैक्टिस शुरू करता है। दोनों हाथों से एक साथ कंट्रोल करना है, इसके लिए एक टूल भी दिया जाता है। अगले सीन में एकिंग अपनी कलीग नाना को कन्विंस करती है कि वो सूजो कंपटीशन अटेंड करे। नाना पहले थोड़ा सरप्राइज होती है, क्योंकि एकिंग पहले कभी ऐसे इवेंट्स में जाना अवॉइड करती थी। नाना सस्पेक्ट करती है कि एकिंग किसी को मिलने के लिए जाना चाहती है। आखिर में नाना मान जाती है और प्लान फिक्स हो जाता है। अगली सुबह एकिंग वू बाई की टीम को ज्वाइन करती है। सब लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर सब लोग बस में चढ़ते हैं। एकिंग केन के की बस ले रही होती है। तभी एसपी टीम भी ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि उनकी बस खराब हो गई होती है, तो दोनों टीमें एक साथ सूजो के लिए ट्रैवल करती हैं। थोड़ा फ्रेंडली बातचीत होती है, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी होती है, क्योंकि टीमें राइवल्स भी हैं। तभी शेन जे वू बाई से मजाक करता है कि क्या वो एकिंग के एक्स वांग हाउ के बारे में इन्फो निकाल कर दे।
वू बाई थोड़ा सीरियस हो जाता है और टॉपिक को डाइवर्ट कर देता है। बस में सब लोग अपनी अपनी जगह सेट कर लेते हैं। एकिंग जब अपनी सीट की तरफ जा रही थी तभी अचानक बस चल पड़ती है और एकिंग गिरने ही वाली थी तभी वू बाई उसे गिरने से बचा लेता है। यहाँ सीन थोड़ा सा रोमांटिक होता है। फिर एकिंग अपनी सीट पर जाकर बैठती है। रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो वू बाई एकिंग के पास जाकर बैठ जाता है। एकिंग सो रही होती है तभी वू बाई उसका सिर अपने शोल्डर पर रख देता है ताकि वो रिलैक्स होकर सो सके। अगली सुबह जब एकिंग जागती है तो वू बाई से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वू बाई कहता है कि वो बैक सीट पे बैठता है ताकि वो सब टीममेट्स को मॉनिटर कर सके। फिर वू बाई एकिंग से पूछता है कि चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है तो टीममेट्स को गिफ्ट मनी कितना देना चाहिए। दोनों डिसाइड करते हैं कि RMB 500 ठीक रहेगा। बस काफी स्मूथली चल रही होती है लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो जाता है जहां सामने वाली कार किसी और से टकरा जाती है। सब लोग पैनिक करते हैं और पूछते हैं कि वू बाई कहाँ है। तभी वू बाई की आवाज आती है कि मैं यहाँ हूँ। सब उसे बैक सीट पर देखकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तभी एकिंग क्लियर करती है कि वो दोनों न्यू ईयर के लिए गिफ्ट मनी का डिसाइड कर रहे थे, जो सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सूजो कंपटीशन पर। ये इवेंट चाइना रोबोट कॉम्बैट लीग का है। शेनजे अपनी टीम KNK को रिप्रेजेंट करता है अपने रोबोट ट्रैश कैन के साथ। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है शेनजे अपना रोबोट फुल स्पीड में चलाता है, जो काफी रिस्की मूव होता है। कमेंटेटर्स एक्सप्लेन्स करते हैं कि अगर रोबोट का रोटेशनल स्पीड और थ्रॉटल मैच नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा बिना ओपोनेंट के कुछ किए। फिर कमेंटेटर्स नोट करते हैं कि शेनजे की प्रैक्टिस काफी स्ट्रॉन्ग है और उसकी दोनों हाथों की कोऑर्डिनेशन अमेजिंग है। वो न्यू जनरेशन का एक टैलेंटेड कंट्रोलर है जो वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत रेयर होता है। यहाँ शेनजे की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है जो देखकर सब लोग खुश होते हैं। कमेंटेटर्स एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे रोबोट को अकेले कंट्रोल करना बहुत टफ होता है, लेकिन शेनजे ने अपनी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से इस काम को आसान बना दिया। टीम के लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और वू बाई कहता है कि मुझे पता था शेनजे कर लेगा। मैच के दौरान एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि रोबोट स्टक हो गया है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा होता। कमेंटेटर्स एंड टीममेट्स अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अटैक करने का परफेक्ट टाइम है। फिर एक ट्विस्ट आता है जब रोबोट साइड के ट्रैप से बाउंस होकर निकलता है और शेनजे तुरंत मौका पकड़कर ओपोनेंट पर स्ट्राइक करता है। रिजल्ट आता है कि शेनजे ने राउंड जीत लिया है और सब लोग उसे बधाई देते हैं। कमेंटेटर्स भी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी जनरेशन का फाइनेस्ट कंट्रोलर है। सब लोग नोट करते हैं कि KNK ज्वाइन करते ही उसने जीत हासिल कर ली। मैच के बाद कैजुअल कन्वर्सेशन होती है जहां टीममेट्स शेनजे को चिढ़ाते हैं। एक बोलता है कि उसका रोबोट ट्रैश कैन सच में ऑसम है जो सारा कचरा कलेक्ट कर लेता है। शेनजे शान से कहता है कि वो चैंपियन बनने के लिए ही बना है और प्रॉमिस करता है कि सबको ट्रीट देगा। सब मजाक में कहते हैं कि उसकी स्ट्रैटेजी काफी क्लेवर थी और डिसेप्शन भी एक टैक्टिक है जो उसने स्मार्टली यूज किया। एंड में एक स्वीट एंड कैजुअल नोट पर सीन फिनिश होता है जब वू बाई किंग को एक टेक्स्ट मैसेज करता है, क्या तुम डिनर साथ में करना चाहोगी? इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।